हाय ऑल, नमस्कार। आज संडे है, 2 अप्रैल, दोपहर के 1:48 हो रही है और इचिमुकु के टेनकेन के बेसिक्स वॉल्यूम 3 यानी कि वीडियो 3 में आपका बहुत स्वागत है। इसके पहले हम इचिमुकु की एलिमेंट्री सीरीज़ बना चुके हैं जिसमें 5 सेशंस हमने किए थे और वो 5 सेशंस के अंदर एक सेशन जो था वो टेनकेन सेन का था, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट इक्विलिब्रियम इंडिकेटर्स हैं फॉर द एंटायर सिस्टम इचिमुकु। और इस पे ही मेरे पास काफ़ी रिक्वेस्ट आई थी कि वी शुड मेक मोर वीडियोस ऑन टेनकेन सेन, ऑन किजुन सेन, हर एक को तोड़ के उसको और ज़्यादा फ्रेगमेंटाइज करके अच्छे से और समझाया जाए ताकि पीपल अंडरस्टैंड द सिस्टम इन अ मच मोर डीपर एंड बेटर वे। तो ये एक हमारा अटैम्प्ट है। इसके पहले ये तीसरा सेशन है, इसके पहले 2 सेशंस हो चुके हैं। अब मैं स्ट्रेट अवे चार्ट्स पे चल रहा हूँ एंड वी विल डिस्कस मोर ऑफ टेनकेन सेन ओवर दैट। सो थोड़ा सा रिकैप इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कुछ कुछ लोग ये डायरेक्टली थर्ड देखेंगे, कुछ कुछ सेकंड देखेंगे, तो रिकैप से आपको पता चलेगा कि प्रीवियस सेशंस में क्या हुआ था। हमने प्रीवियस सेशंस में इचिमुकु को ट्रेडिंग व्यू या कोई भी प्लेटफॉर्म पे कैसे प्लॉट किया जाता है वो सीखा था, जहाँ इंडिकेटर्स में आपको जाके इचिमुकु टाइप करना है तो आपके पास इचिमुकु आ जाएगा। यहाँ पर आपको दिख रहा है इचिमुकु, ठीक है। दूसरी चीज़, वहाँ पर जाके जब आप सिर्फ टेनकेन को देख रहे होते हो तो कन्वर्जन लाइन सिलेक्ट करना है, क्योंकि टेनकेन सेन का नाम जो है वो कन्वर्जन लाइन होता है हर एक प्लेटफॉर्म में, और उसको टिक करना है, बाकी सबको अनटिक कर देना है, ओके कर देना है। तो आपके पास प्राइस के साथ ये ब्लू कलर की लाइन आ जाएगी। हमने और क्या सीखा? हमने ये सीखा कि टेनकेन कैसे बनता है। प्रीवियस 9 दिन के सबसे हाई और सबसे लो पॉइंट को डिवाइड बाय 2 करते हैं तो टेनकेन होता है और वो 9वें दिन दिखेगा। एंड द सेम वे एज द प्राइस मूव्स अहेड, वो हर एक दिन दिखेगा, उसका फॉर्मूला सेम रहेगा। ये सिंपल मूविंग एवरेजेस और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस के मुकाबले अलग है। ये जो वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो 100% होगा। मेरे हर एक सेशन में कोई ना कोई डिस्क्रिप्शन में मैं कुछ एक चीज़ डालता हूँ विच इज़ रिलेटेड टू द सेम सेशन, आप उसको हमेशा देखिएगा। अब ओके, सो दैट वाज वन डिस्क्लेमर। अब हमें क्या देखना होता है, टेनकेन जब चलता है तो वो प्राइस के कितना ऊपर और कितना नीचे है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये माइनर सपोर्ट और माइनर रेजिस्टेंस का लेवल है। हमने ये पिछले सेशन में सीखा कि जब प्राइस की कैंडल्स टेनकेन के साथ चल रही हो और टेनकेन उनके बीच में हो, इसका मतलब कोई भी ट्रेंड नहीं है। जब टेनकेन फ्लैट हो जाए इसका मतलब कोई भी ट्रेंड नहीं है। जब टेनकेन को प्राइस सपोर्ट करके थोड़ा सा सपोर्ट लेके या रेजिस्टेंस समझ के दूर चलने लग जाए इन वन डायरेक्शन, इसका मतलब ट्रेंड डेवलप हो रहा है। ट्रेंड डेवलप किसको कब होता है वो इसके पिछले सेशन में हम देख चुके हैं, वो आप देखिएगा। और एक मैंने चीज़ कही थी कि जब कोई ट्रेंड चेंज होता है तो प्रीवियस जो है लो या हाई उसको नहीं काटती है, प्राइस अटक जाती है और रिवर्स डायरेक्शन में एक कैंडल के बाद दूसरी कैंडल बनती है। तो इसका मतलब ये तय हो सकता है कि ट्रेंड चेंज हो गया है और सेकंड कैंडल बड़ी हो, उसको काट के, उसको हाई को काट के नई कैंडल ऊपर चलने लग जाए, मतलब लगभग ट्रेंड खत्म हो गया है, ये मान सकते हैं। इट इज़ सेफ टू अज्यूम। मार्केट में 100% कोई चीज़ नहीं होती है, ये प्रिंसिपल को भी तोड़ सकती है। मार्केट डिफाइज ऑल द रूल्स, एल्स तो आज हम लोग द बेस्ट रूल सीख रहे होते हैं। और देर इज़ नो बेस्ट सिस्टम, देर आर गुड सिस्टम्स, नॉट द बेस्ट दैट कैन गिव यू 100% रिजल्ट ऑल द टाइम्स, ठीक है। नाउ ये चीज़ को वापस थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। आई विल मूव टू अ डिफरेंट टाइम फ्रेम में भी, या फिर वी विल गो टू अ डिफरेंट डे। ये हम लोग ने मार्च में देखा था, तो चलो आगे चलते हैं। मेरे ख्याल में थोड़ा और आगे चलते हैं। एंड आई एम नॉट इवन एबल टू सी द चार्ट्स, तो क्या करते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं, देखते हैं कैसा दिख रहा है। चलिए, सो ये कुछ कुछ ना रेजिस्टेंस की लाइंस वगैरह हमने हमारे डेली सेशंस जो हम करते हैं रात को एवरी डे, उसके लिए बना के रखी हुई हैं। तो प्लीज़ इग्नोर दीज लाइंस क्योंकि इसका बहुत महत्व है एंड आई कैन नॉट रिमूव दीज लाइंस राइट नाउ, ठीक है। सो नाउ लेट्स कॉन्सेंट्रेट। तो यहाँ पर हमें कुछ दिख रहा है, क्या दिख रहा है? टेनकेन यहाँ पर ऊपर खुला है। कौन सा दिन है? 3 मार्च। 3 मार्च को टेनकेन से ऊपर खुला। इमीडिएटली तो आप कुछ काम नहीं करोगे, तो यहाँ पर आपका प्राइस एक्शन के हिसाब से लाल कलर की कैंडल टेनकेन को काटती है। ये वाली कैंडल, ये जो कर्सर है उसको देखिएगा, ये कैंडल ने उसको काटा, उसके बाद ग्रीन कैंडल बनी और प्रीवियस हाई को काट के ये कैंडल ऊपर क्लोज हुई। इसका मतलब लगभग हम अप ट्रेंड में है, ठीक है। अब क्या हुआ?
इसके बाद एक टेस्ट हुआ, टेनकेन ने माइनर सपोर्ट माइनर रेजिस्टेंस वापस बता रहा हूँ मैं, माइनर सपोर्ट माइनर रेजिस्टेंस वाली ये चीज़ है, छोटी कैंडलें हैं उसको सपोर्ट करता रहेगा ये। इधर सपोर्ट लिया कैंडल ने, ऊपर घूमने लग गई, प्रीवियस हाई को काट दिया। ये हमारा इंडिकेशन है, नाउ द ट्रेंड इज इन द पॉजिटिव डायरेक्शन। आराम से इसमें आप सेल कर सकते हो। ये क्या, उसके बाद क्या हुआ, बड़ी कैंडल आई, ऊपर चलने लगी, प्राइस सपोर्ट ले रही है। देखिए यहाँ पर टेनकेन सपोर्ट दे रहा है प्राइस को, प्राइस इज गोइंग अप। अब मज़े की बात, थोड़ा सा यहाँ पे ठहराओ, क्या हुआ है जी देखते हैं। प्राइस काफ़ी ऊपर चली गई ना डे एंड से, यहाँ पे कितना था 17,451 और अब ये आ गया है यहाँ पर 17,534, ऑलमोस्ट 90-100 पॉइंट के करीब ऊपर प्राइस चली गई। हाई तो ऊपर से एक्चुअली 100 का बन चुका था यहाँ पे 556, तो 100 पॉइंट ऊपर ट्रैवल करने के बाद टेनकेन के पार जाने लग गई प्राइस थोड़ी सी। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि क्लोजर्स, हमारी जो टेनकेन को काटती है जो कैंडल इन द रिवर्स डायरेक्शन, उसका क्लोजर इंपॉर्टेंट होता है। तो क्लोजर क्या था भाई, क्लोजर था ये ग्रीन कैंडल के बाजू में ये रेड कैंडल, ये वाली रेड कैंडल का क्लोजर था टेनकेन के नीचे। इसके बाद कोई भी कैंडल इसके नीचे बंद हुई है, नहीं बंद हुई, टेस्ट किया प्राइस ने बट कैंडल बंद नहीं हुई, इसका मतलब अभी भी ट्रेंड कंटिन्यूएशन है। बट हमें चौक जाना है, थोड़ा चौक नहीं जाना है, सॉरी रॉन्ग वर्ड, चौकन्ना रहना है। क्यों, 1 2 3 4 5 15 मिनट तक प्राइस इसके इर्द गिर्द, ये टेनकेन के इर्द गिर्द घूम रही थी, मतलब थकान तो है, बिल्कुल है। और जब अब प्राइस ये वाली कैंडल और ये प्रीवियस लो को काट के कहीं से भी नीचे चलेगी तो ये रिवर्स हो जाएगा ट्रेंड, ये याद रखिएगा। फिर क्या हुआ, प्राइस जो है ऊपर गई, यहाँ पे सपोर्ट लिया, वापस ऊपर गई और वापस प्राइस ने पूरी तरह कैंडल को काट दिया। यहाँ पे कैंडल को काट नहीं दिया था, बीच में था, यहाँ पे पूरी तरह कैंडल को काट दिया और एक पूरी कैंडल पूरी की पूरी ग्रीन कलर की बनी नीचे। यानी ये बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि अब प्राइस घूम सकती है। हमें यहाँ पर अपनी 50% पोजीशन, अगर तो आप स्कैल्पर वेल्पर है तो आपको यहाँ पर 50% पोजीशन हटा देनी चाहिए। अब मज़े की बात बताने वाला हूँ, फॉन्ट ऑफ 20 अंडरलाइन बोल्ड। अब जब ऐसा होता है ना कि कोई कैंडल, 2-3 कैंडल टेनकेन के नीचे ऑपोजिट डायरेक्शन में बंद हो जाए तो आपको इसके बाद प्राइस रिवर्स होगी। मैंने पिछले सेशन में भी बोला था, वहाँ प्राइस नहीं रिवर्स हुई थी बट दैट वाज अ डिफरेंट रीज़न। देखिए मैंने कहा था यहाँ पे प्राइस रिवर्स हो रही है और प्रीवियस हाई या लो को टेस्ट करने ज़रूर जाएगी, क्योंकि चैनल का रूल है, चैनल्स ऑलवेज टेस्ट प्रीवियस हाइज एंड लोज व्हेन दे आर ब्रोकन। तो अब क्या है, यहाँ पे प्रीवियस हाई था उसको टेस्ट करने गई, काट नहीं पाई, और काट के इसके ऊपर अगर नया कैंडल बनता, मैं वापस बताता हूँ कैसे। देखिए ना, ये टेनकेन का एक बहुत ज़बरदस्त रूल है, वो मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर बाद। ये यहाँ से प्राइस ऊपर गई, नीचे आई और ये प्राइस यहाँ पर बंद होके यूं करके यहाँ चलने लगती तो ये वापस अप ट्रेंड माना जाता। बट क्या हुआ, यहाँ पर रुक गई, नीचे आई, इसको पार नहीं कर पाई ये वाले पॉइंट को 17,579 और वहाँ से नीचे आ गई। अब हमें और क्या रूल देखना होता है, एक तो हमारा ये प्रीवियस लो यहाँ था जहाँ कैंडल बंद हुई थी, उसको काट के क्या प्राइस नीचे जा रही है। हाँ, पहले तो ये कैंडल लाल कलर की बंद हो गई टेनकेन के नीचे और उसके बाद एक कैंडल वहीं खुली नीचे बंद हुई, प्रीवियस वीडियो याद करिएगा देखिएगा। उसके बाद की कैंडल जब इसको काट के नया लो बनाए तो मतलब आपको पूरी पोजीशन यहाँ से निकाल देनी है और पूरी पोजीशन निकाल के नया ट्रेंड लेना है कि नहीं सदर्न डायरेक्शन में, नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है, क्योंकि हम इचिमुकू में कुमो को सपोर्ट करते हैं। अगर कुमो क्लाउड आगे रेड हो गया है, नहीं हुआ, ये देखिए, ये मैंने आपको एक अच्छी चीज़ बताई, जो यहाँ पे कुमो क्लाउड रेड नहीं हुआ तो ये कुमो को टेस्ट करके ऊपर चली गई, तो भले ये बेरिश हो गया यहाँ पर मामला, बट कुमो रेड था, ग्रीन था आगे, मतलब ओवरऑल ट्रेंड ग्रीन है। अब इसी तरह इसको आपको इंटर रिलेट करना है। अब इसका मतलब वी विल वेट फॉर द प्राइस टू मूव अबव टेनकेन अगेन, जैसे यहाँ पे हुआ था ये वाले रूल में। प्राइस टेनकेन के ऊपर क्लोज होगी, इसके ऊपर एक और कैंडल क्लोज होगी इन एन इंडिपेंडेंट एरिया, फिर लाल कलर की लाइन और ये हाई बना। अब इसको जब काटती है प्राइस तो द ट्रेंड कंटिन्यूज, और फिर क्या हुआ देखिए, ट्रेंड कंटिन्यूएशन में आया, ऊपर प्राइस गई, फिर बहुत ज़बरदस्त तरीके से प्राइस नीचे गिर गई। जब इतना बड़ा फॉल आए तो ये तो वैसे भी दिन ख़त्म हो रहा था, तो आपको ऐसे ही पोजीशंस आपकी हटा देनी चाहिए, ठीक है। तो दिस इज़ द वे
देखो अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज, अगर आपके पास कुछ नहीं है, सिर्फ 10 कैन है, एकदम बेसिक एलिमेंट्री सिर्फ 10 कैन है, तो भी आप ट्रेड कर सकते हो। और मैंने जैसे समझाया आपको, ये अगर प्राइस यहाँ से तोड़ के रिवर्स हो जाती है तो हमें फिर क्या करना है, पप्पा के पास जाना है। पप्पा कौन है, कुमो फ्यूचर। तो फ्यूचर कुमो क्लाउड जो है प्लॉट किया हुआ, क्या वो रेड है? अगर ये जगह पे जब ये प्राइस यहाँ पे नीचे गिरी, यहाँ पे एक कैंडल बंद हुई, उसके बाद दूसरी कैंडल बंद हुई, मतलब हमें यहाँ पे चौकन्ना हो जाना है, भैया ये गिर सकती है प्राइस आगे, और उसके बाद इसको काट के प्राइस और नीचे चले गए, मतलब ट्रेंड खत्म। तो अगर ये होता है रियल टाइम में, आपको पहले तो यहाँ पोजीशन आपकी 50% नीचे हटा देनी है। दूसरा, इमीडिएटली देखना है आगे क्लाउड क्या है। अगर आगे क्लाउड रेड हो गया तो पूरी पोजीशन हटा दो, फिर तो 100% प्राइस नीचे जाएगी। तो आपको यहाँ से ये वाली जगह पे अगर क्लाउड रेड होता तो हम पूरी पोजीशन हटा देते। अग्रेसिव ट्रेडर्स रखते हैं और कीजून के नीचे उतरते हैं, तब काटते हैं प्राइस, उसमें भी कोई गलती नहीं है, ठीक है। सो दिस इज अ वे यू कैन ट्रेड इवन इफ यू डोंट हैव एनी अदर टूल्स एंड ओनली 10 कैन। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज दिस, एक कंपोजिट सिस्टम का एक छोटा सा पार्ट है, लेकिन देखिए कितना स्ट्रांगली काम कर रहा है, और आपको दिखाता है। यू हैव टू रीड, यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज अ मार्केट ट्राइंग टू टेल यू। मार्केट की लैंग्वेज है, और ये लैंग्वेज आपको समझनी होगी। विदाउट एनी थिंग यू कैन सी द मार्केट्स एंड यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट्स हैपनिंग, ठीक है। चलिए, ये सेशन में इतना ही, और इसके बाद के सेशन में वापस आपको मिलूंगा। देखता हूँ इसके ऊपर और थोड़ा डिटेल में काम करना है कि नहीं। अगर करना होगा तो एक और सेशन इसके ऊपर 10 कैन के ऊपर बनाएंगे, बट मेरे ख्याल में जो 3 सेशंस आज लिए हैं, दे आर मोर देन इनफ फॉर यू टू अंडरस्टैंड एंड बिलीव दैट 10 कैन itself कैन वर्क, ठीक है जी। शुक्रिया, अपना ध्यान रखिए, एन्जॉय योर संडे, हैव अ ग्रेट डे अहेड, जय हिंद।